So the moment you're jealous of somebody, I think one of the best technique I have been practicing for last 5 to 10 years is सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो का कोई रिलेशन है? भी स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है कि आप कॉन्फिडेंट कैसे बन जाओ, अपने सेल्फ डाउट से कैसे बाहर आओ। यस, अलग गोल सेट हो गया because we become different people with what kind of experiences we have. The moment you write down हम एक this एग्जांपल ले लें मोदी जी का। मोदी आप जी बोलिए का आपके एग्जाम्पल, फेवरेट है, लेट्स डू इट बिकॉज यस आई एम बताइए। इंस्पायर्ड बाय मोदी जी. और ऑन दैट नोट आई वांट टू आस्क, बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, और आप तो अपने प्रोफेशन में मैंने देखा है आपको हजारों की तादाद में लोगों को देखते हुए स्टेज पर आप उन्हें गैदर करती है और एड्रेस करती हैं। उस समय कैसे आप अंदर में क्या क्या महसूस करती है, जैसे कि बाहर लोगों को आपको देखकर लगता है कि अरे कितना कॉन्फिडेंट है वो स्टेज पर। हम क्लैरिटी लाने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत बार हम लोग इतना लेजी हो जाते हैं कि चलो मुझे कुछ करने का मन नहीं है, बस मुझे दिन भर टीवी देखना पसंद है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मे बी टीवी देखना ही मेरा पैशन है? आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है श्वेता कुलकर्णी। श्वेता कुलकर्णी जी एक माइंडफुलनेस कोच हैं, जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, एक यूट्यूबर हैं और पैशनेट कंटेंट क्रिएटर हैं। आप उनकी एनर्जी फील कर पाएंगे जब आप ये एपिसोड सुनेंगे। और अगर आप अभी किसी भी स्टेज पर लाइफ में हैं जहाँ पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको औरों की सक्सेस देखकर जलन होती है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। ध्यान से सुनिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मैंने जब से जाना है तब से आप उन महिलाओं में से एक है जो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट आप एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो आज 2024 के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में मैंने सोचा आप हमारी आइडियल गेस्ट होंगी, और आपसे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारी दर्शकों को जो ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जैसे आप लाइफ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो Sure. हम वो क्या कर सकते हैं जिनसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर होता जाए, या फिर अगर है तो उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो श्वेता जी हमें बताइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? Yes, I will talk about it. Thank you so much, Meenu. Thank you for inviting me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Another talk. हम लोग तो गप्पे मारते रहते हैं, but these kind of discussions मैं बहुत enjoy करती हूँ आपके साथ. So thank you for inviting me here, Meenu. Thank you so much. So I guess self-confidence. That was your question, right? That self-confidence क्या होता है? So Meenu, for me, confidence या फिर self-confidence is all about being comfortable in my own skin. मैं जैसी हूँ, जैसी बॉर्न हुई हूँ, जैसी मेरी स्किन है, जैसे मेरे लुक्स है, जैसे मेरे बाल है, जैसे मेरी बॉडी है, वॉट एवर आई एम, व्हेन आई एक्सेप्ट इट, दैट इज कॉन्फिडेंस टू मी. एंड द मोर आई कैन वॉक मोर कंफर्टेबली इन दैट space within me, I guess that is confidence for me. I think this is as simple, it's like a basic definition of confidence. In fact, but I would also agree with you that हम जब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, लोग हमेशा बोलते हैं अरे कॉन्फिडेंस इंसान ना अलग ही चीज होता है. मतलब समटाइम्स पीपल से अरे वो ना बड़ा फेमस है तो कॉन्फिडेंट होगा, एरोगेंट होगा. सो मेनी टाइम्स कॉन्फिडेंट और एरोगेंस को ना रिलेट किया जाता है. But a person who, in fact, I would write, I would love to correct this, that if that person is arrogant and if you call him confident or call her confident, I think that us cheez mein, I think we should see what is an insecurity. Because if that person is arrogant, मतलब वो कहीं पे insecure है, इसीलिए वो arrogantly behave कर रहा है. I think psychologically, you as a coach, I as a coach, we understand what we are talking about. So, in fact, a person who is confident, वो बड़ा humble होता है. He's very normal talking with everybody. He knows he's skillful. उसमें बहुत सारी art है, बहुत सारी skills है. And whatever he's doing it very naturally. तो श्वेता जी हमारा लास्ट एपिसोड था वो सेल्फ डाउट के बारे में था, और उस समय हमने बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन किया कि सेल्फ डाउट क्यों होता है। और जहां तक मैं आज आपको सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है कि जब हम छोटे होते हैं तब तक हम अपने स्किन में कंफर्टेबल होते हैं, हम जैसे भी दिखते हैं, जैसे हंसते हैं, जैसे बात करते हैं, जैसे बोलते हैं, चलते हैं, वो सब सब में हम कॉन्फिडेंट होते हैं। लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो वो कंडीशनिंग जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग कैसी, जैसे अब मेरी स्किन ऐसी है कि मेरा मेरा यही रंग है,
तो अगर मैं अपने आप को देखूं, अच्छा ठीक है कोई बहुत गोरा है और मेरे लिए गोरा मतलब सुंदर होना है, तो मुझे शायद अपने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा या मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। ट्रू। तो हम ऐसा होता क्यों है, मतलब हमें ये ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी और को देख करके डिसाइड करें कि अच्छा हमें उसके जैसा होना चाहिए, या व्हाई एक्चुअली डज दिस हैपन? I know this is such a beautiful question, Meenu. Thank you for asking this. ये क्वेश्चन का एक्चुअली बहुत डिटेल आंसर है, बट आई थिंक आई वांट टू गिव यू टू इम्पोर्टेंट रीजन दैट ये क्यों होता है। बीइंग अ टीनेजर ना, जब हम टीन एज में होते हैं मीनू, हमारा ब्रेन होता है एडोलेसेंट ब्रेन। इट इज नॉन कॉन्सिक्वेंशनल। मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, मैं ये करूंगा या ये करूंगी तो इससे आगे कुछ होगा कि नहीं, दैट डजेंट मैटर। हम उस एज में, जब तक हम टीन एज में होते हैं ना, वॉट एवर वी लाइक हम करते रहते हैं। एंड इन शॉर्ट वी आर वेरी बिंदास पीपल, एम आई राइट? ओके, यस। टीनेजर्स बच्चे कितने बिंदास होते हैं, कितने कूल होते हैं, राइट? एंड दैट्स हाउ दे आर वेरी नेचुरल। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी डैडी के साथ कहीं पे जाते हैं और मम्मी ने ऐसी तारीफ कर दी, तो जोर से मम्मी के सामने बोल देते हैं, मम्मी तंग मत कर, ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे, या फिर सबको ऐसे ज्यादा मेरे बारे में बोल मत। बिंदास बोल देते हैं, हम ये नहीं सोचते मम्मी को बुरा लगेगा कि नहीं, टीचर को बुरा लगेगा कि नहीं। सो दैट काइंड ऑफ ब्रेन इज अ एडोलेसेंट ब्रेन। So no consequences, कुछ टेंशन नहीं होते। The moment we start growing up and become an adult, that is 17, a young adult, 18 plus and all, we start becoming influenced by people around us. So, if you have also read many quotes, हमने बहुत सारे quotes देखे हैं, that, mind the company you are in. जो लोग आपके आजू बाजू में है, कैसे लोग हैं, उन पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी डैडी है तो बोल रहे हैं कि आपको जो बिंदास करना है वो करो, या फिर जो आप कर रहे हो उसको टोक रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको हम्म। जैसे आप हो ऐसे वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। सो हम्म। दीज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस स्टार्ट हैपनिंग टू अस। एंड हम्म। यस, पीपल अराउंड अस, वी आर ह्यूमंस। हम लोग इन्फ्लुएंस, हम लोग इंस्पायर, हम लोग एस्पायर होते ही रहने वाले हैं हमेशा। So we have हम्म। to mind, and it's very easy to say, Minu, that oh, you know what, जैसे लोग आजू बाजू में आपके आ रहे हैं, टॉन्ट्स मार रहे हैं, आप कुछ बुरा बोल रहे हैं, डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई आपको टोक के कुछ बात कर रहा है, इट इज गोइंग टू हर्ट यू। We are going to react. Maybe it will stay with you for the next 1 day, 2 days, 3 days also, Minu. Because किसी ने आपकी तारीफ नहीं की है, आपकी बुराई की है। So you're not going to love it. And this is what our human psychology is. जैसे हम्म। हम हैं, हम इन्फ्लुएंस होने वाले हैं हमेशा। So हम्म। I guess that is an absolute answer to your question. I hope, but feel free to comment on that. श्योर। तो आई लाइक द थिंग दैट यू सेड कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन एडोलेसेंट ब्रेन और जब हम एक एज क्रॉस कर लेते हैं 17 18 और उससे ज्यादा, Yeah. तब हम अडल्ट ब्रेन की तरफ Hmm. हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो इवन दैट अर्ली एज ऑल्सो लाइक एडोलेसेंट ब्रेन एज वेल, आपको इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कह रहे होते हैं, क्योंकि आप सब लोग होम स्कूलिंग तो नहीं करते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपके घर कितने लोग आते हैं। और उन सबको हटा भी दे तो आपके घर में जो आपके भाई बहन है, आपके पेरेंट्स ही पहला वो होते हैं जनरेशन की जो आपको कमेंट करते हैं या कंपेयर करते हैं कि देखो तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। तो हम ही वो कंपैरिजन चालू कर देते हैं, और उसके बाद उस समय अगर वो बच्चा वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा चीजों को, तो बाद में इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। Yeah. It's राइट। such a good, discussion. But, tell me something. Isn't that true? That abhi bhi, is age में भी, even though, we become of the best coaches, best of the best trainer, comparison is a human reality. करेक्ट। Comparison human का स्वभाव है. And whatever we earn, we will always compare. चलो आज अकाउंट में इतने पैसे हैं, वेरी गुड, लेकिन ना लास्ट टाइम से ज्यादा है, लेकिन मुझे ना अपने फ्रेंड की तरह या फिर अंबानी की तरह मिलियनेयर बनना है। हम्म। There is always a comparison, because comparison ह्यूमन का स्वभाव है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर कंपैरिजन ही करना है, अगर कोई बात अच्छी लग रही है दैट मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे इसकी तरह बनना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ट्रेट्स, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द क्वालिटीज, उस इंसान की क्या क्वालिटीज है, हाउ कैन आई लर्न दोज क्वालिटीज। सो कंपैरिजन, इवन दो वी डिसाइड ना मीनू, इट इज नॉट गोना गो ऑफ। कितने श्योर भी श्योर। हम लोग मॉन्क बने ना, हम सदगुरु भी बन जाए, वी गो ऑन हिमालय, डू द मेडिटेशंस ऑल्सो, कंपैरिजन स्वभाव तो रहने वाला है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, राइट?
करेक्ट, करेक्ट। और वो कंपैरिजन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम True. किससे कंपेयर कर रहे हैं और उस Yes. कंपैरिजन से हम क्या एनालिसिस निकाल रहे हैं, मतलब उस कंपैरिजन का फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं कोच हूँ और आपको देखती हूँ मैं कि अच्छा ठीक है, श्वेता के पास इतने क्लाइंट्स हैं, मेरे पास True. इतने कम क्यों हैं, तो वो जलन करने की बजाय मैं आपसे जाके पूछूं कि श्वेता आप ऐसा क्या करते हो कि आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लगी है, या Yeah. आपके क्लाइंट आपको इतना पसंद करते हैं, रादर देन कि मैं एकदम अपसेट हो जाऊं और आपसे बात नहीं करूं, और जेलसी तो मुझे ही हार्म करेगी, किसी और को नहीं, राइट। तो Yeah. दैट कंपैरिजन वी शुड यूज एज अ ड्राइव जो Yeah. हमें प्रोपेल करे आगे बढ़ने के लिए, रादर देन थिंकिंग की Absolutely. दिस Yes, विल नॉट Neetu. हेल्प। And as you mentioned, jealousy as a word, na? Jealousy is an emotion. करेक्ट। In mindfulness, what we talk about is that every time कोई भी emotion trigger होता है ना, body में, mind में, heart में, we just have to understand it. Now, if I'm jealous, मतलब you are right. Jealousy में comparison आती है, जो हमारा स्वभाव है. So the moment you're jealous of somebody, I think one of the best technique I have been practicing for last 5 to 10 years is even I get jealous because, for example, if I am a good coach, I love to present and speak. Now, in fact, in this Women's Day, I was very happy that I could achieve these number of, women's, I would say motivational talk session. लेकिन पिछले साल नहीं हुआ था. But I saw my other coaches doing it. तो मैंने सोचा यार इसको मिल गए सेशंस मुझे नहीं मिले because ultimately it's all about the work and the money we want to earn या फिर monetize our passion as well. So what do I do? Oh, you know what? This is the quality that उसको सेशन मिल रहा है मुझे इसकी jealousy हो रही है. So instead of becoming jealous of that person, what we can do is we should understand the jealousy. The moment you understand the reason to be jealous ना, जैसे ही हमें पता चलता है that ये reason है, what happens is वो इंसान और the reason for jealousy separate हो जाते हैं. So we are no more jealous of the person या फिर उसकी निंदा नहीं करते हम या फिर उसके बारे में बुरा नहीं बात करते. अरे वो तो क्या ऐसी उसको मे बी उसको ऐसे ही मिल गया है, उसके ज्यादा इन्फ्लुएंस है. सो वी डोंट स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट समबडी एंड हमें ही तकलीफ हो रही है. द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट समबडी हमें तकलीफ हो रही है बिकॉज व्हेन वी आर एंग्री, व्हेन वी आर टॉकिंग बैड, देयर इज अ कॉर्टिसोल कंटिन्यूअस रिलीज इन आवर बॉडी. वो हमें कंफर्टेबल फील नहीं करवाता. राइट. सो इफ वी अंडरस्टैंड द रीजन दैट क्यों जेलस है, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए जो उसमें है. आई थिंक दैट विल ऑल्सो, दैट अंडरस्टैंडिंग विल ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोग्रेस. तो आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे कंपैरिजन किया मैंने और मुझे जलन हो रही है, तो उस बंदे से जलन करने के बजाय वो सोचने की कोशिश करो कि उसने क्या ऐसा अचीव किया, और उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब अगर हमें वो रीजन पता होंगे तो शायद वो रीजन ही है हमारे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का। हमें लगता है कि हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं है और हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम कहते हैं कि मतलब हम उसके बारे में बुरी बातें कहने लगते हैं, या हम उसको डिस्कार्ड Yes. करते हैं कि उसकी सक्सेस नहीं है, ऐसे Yeah. ही बन गई है, या कुछ भी, राइट। True. All those human gossip things, यस। that most of the people do. And फिर हम इन लोगों को हम बोलते हैं अरे इसका ना नेगेटिव माइंडसेट है. Right? हाँ, And हाँ, ये सब हम क्यों करते हैं? Because we want to save our self confidence. राइट। Most of the time we want to show people that नहीं मेरा confidence अच्छा है because I'm protecting myself by showing हाँ। that I don't care. But in a way हम care करते हैं that we हम्म। want progression, we want growth. एक बात बताइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो का कोई रिलेशन है? The moment we feel weak and we don't feel self-confident, ego triggers. हम्म। So, I'm sure you have watched Spider-Man movie. I think most of the people have. आजकल तो कितने generations है Spider-Man की. आजकल Spider in Wars भी निकला है. I don't know उसमें ये dialogue है कि नहीं, but I think great power comes with great responsibility. And great responsibility comes with great power. उसको twist कर दो, इधर उधर डाल दो, meaning same है. So, we humans ना, we always want to be powerful. The moment we feel empowered ना, that is a state where our self-confidence is high. All the ways. Matlab, let's talk about many, podcasters like you and me, YouTubers like you and me. Let's go ahead and check in the corporate office. अगर स्कूल में टीचर्स प्रोफेसर्स को देखो, अगर स्टूडेंट्स में देखो, मम्मी डैडी कंपैरिजन में देखो बच्चों के साथ, डिफरेंट मम्मी डैडीज एंड पेरेंट्स में, every time we know that we are doing better, we are empowered. So वो the moment अपने, for example, let's say our kids, if they score better, तुम्हारी चाल उस दिन अलग होगी जिस दिन she has not scored better in the school, right?
Guess what? Right now, my daughter got admission for psychology in one of the colleges. I was so happy and confident. मेरी चाल हाँ बदल गई. मैंने बोला हाँ बच्चे ने अपनी अपने ध्यान रख दिया या फिर मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. I was happy. That's हम्म where confidence came naturally because कुछ अच्छा हुआ. And I felt empowered as a mom. हम्म So the moment we are empowered, it's a very good state of mind. बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ वो कॉन्फिडेंस से हम दूसरी और दो तीन चीजें कॉन्फिडेंस में कर लेते हैं. नाउ एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन आती है जब हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता. लेट्स से यू एंड मी वी वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट में मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता. एंड देन आई फील अरे मैंने बहुत मेहनत करी थी लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है. And I feel weak. Even though I decide that no, I know it's a process, it's okay, next time try karungi, but still I will feel bad because I can see my failure. Maybe I'll say, अरे मैं उसको थोड़ा fake, क्या बोलते हैं, it's like मस्का लगा देती हूँ, और it's a lesson learned and everything. But I know the project is not going to come back to me. So in a way, it's a failure. Now in that state of failure, I feel weak. I feel weak, and here my ego comes by and protects me. So my ego, या फिर basically ego is like a guard, Meenu. हाँ It always protects you. Ego बोलता है नहीं अरे कोई बात नहीं, तू confident है, टेंशन मत ले, I'm there for you. So somewhere all this emotion, my ego comes by and doesn't accept the failure. So this is how the connection of, I would say, ego normally triggers when we start feeling weak and not empowered, या फिर कुछ लाइफ में ठीक से नहीं हो रहा है, we are not able to face some things with other people in the society. So ego always protects you. तो ईगो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, लेकिन आपको फर्क पता होना चाहिए ईगो और सेल्फ स्टीम में क्या डिफरेंस है. Absolutely well आत्मविश्वास है said. कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं, वहां एक फाइन लाइन है, राइट? वो True. फाइन लाइन क्या हो सकती है? I think fine line, I think आपने बस बोल दिया. Self esteem is a fine line. I think that's a line when you realize that yes, I've got this failure right now. This is not my happy state of mind. So what should I do? So of course, we are going to talk about some confidence tips today. So usme how to get over a failure and how we can come back by doing some techniques. We are going to discuss that, but the fine line is just realizing, that being aware that yes, this is my moment. Maybe I just have to lay low right now, be more humble, accept my failure. But if you don't accept, I think acceptance जैसे ही आता है, ego का level कम हो जाता है. Because you don't have to fight with anything else. करेक्ट. Yeah. ब्यूटीफुल. तो बहुत सारे लोगों को, मतलब जब हम बड़े होते हैं किसी भी स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है कि आप कॉन्फिडेंट कैसे बन जाओ, अपने सेल्फ डाउट से कैसे बाहर आओ. ये सब चीजें हम अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को देखकर, या अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे सीनियर्स हैं, शायद आप उनसे सीखते हैं. और वो जो टेक्निक उन पे काम करती हो सकता है वो मुझ पे ना काम करे. Absolutely. राइट. तो आप, जैसे आप तो बहुत एक्सपीरियंस कोच हैं, तो आप मुझे बताइए वो क्या हैबिट्स हैं जो आपने कॉन्फिडेंट लोगों में देखी हैं, या रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं जो कि बहुत सारे कॉन्फिडेंट लोग करते हैं और वो उनके लिए काम कर रही हैं. It's a wonderful question again, I guess the habits of confident people are, मतलब ऐसे definition कर सकते हैं, या फिर these are the list of habits or qualities I would say is कॉन्फिडेंट लोग जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, इट कुड बी द सीईओज ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज. सम ऑफ माय क्लाइंट्स आर सीईओज ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज. इवन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर प्रोसेस, एंड अल्टीमेटली दे ऑल बिलीव इन द प्रोसेस. दे बिलीव इन द प्रोसेस सो मच दैट फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट मिल गया या फिर वो अचीवमेंट, वो अवार्ड मिल गया, फॉर देम इट्स नॉट अ बिग डील. बिकॉज वो सोचते हैं दैट ये तो होना ही था, मुझे पता है, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस सो मच. सो वन ऑफ द टॉप हैबिट्स ऑफ कॉन्फिडेंट पीपल इज टू बिलीव इन द प्रोसेस, और प्रोसेस को छोड़ना नहीं है. आपको मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी. आपने शुरू में बोला कि जैसे पिछली बार जब वुमेन्स डे था तो आपने नोटिस किया कि बहुत सारे कोचेस हैं जिनको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज मिली, बट शायद आप वो प्रोसेस को ट्रस्ट करते आए, और इस बार जब आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली तो यू आर हैप्पी कि अच्छा हाँ ये तो होना ही था. राइट. एग्जैक्टली होना ही था. एंड गेस व्हाट, द मोमेंट आई गॉट द अपॉर्चुनिटीज आई वाज लाइक, आई वाज सरप्राइज्ड दैट मैंने ये तो सोचा ही नहीं. एंड जब सब सारे सेशंस खत्म हो गए ना, देन आई रियलाइज्ड, ओ लास्ट ईयर आई वाज सो अनहैप्पी.
during हाँ. Women's Day, or maybe during that, that time of the year or something. And this year, Hmm. I didn't even realize. Correct, So correct. I didn't stop the process even last year and this year. But you're Hmm. right. I think success is momentary, you know. वो एक Yes, moment आता है, वो चला जाता है. Then again yes. you come back. In fact, many people who are very much focused on the results, na, Hmm. they always go through ups and downs. मतलब एकदम से मूड अच्छा हो जाता है, सक्सेस नहीं मिलता तो डाउन, नो Hmm. मोटिवेशन. So one of the top habits is to keep enjoying the process, Minu. Hmm. Hmm. But to enjoy the process, we need to have clarity that हमें कहाँ पे जाना है. हाँ. फॉर एग्जाम्पल ये हम वीडियो अभी कर रहे हैं, वी और Hmm. लेट्स से यू एंड मी, वी वांट इतने लोगों ने ये वीडियो देखना चाहिए, because हाँ. we want to spread a word. Of course, that's a different logistic things we can, हाँ. always we want as podcasters. But Hmm. the most important is we want that this work should be watched and seen by so many people. The Hmm. moment Hmm. वो हमारा नंबर दिमाग में है ना, you have a goal. Hmm. The moment you have Correct, a goal, you will start working on the process. correct. बस हाँ. वो प्रोसेस को इंटरेस्टिंग करना है. हाँ. इट्स लाइक आई वुड ऑलवेज से दैट लाइफ को ना एक जीपीएस पे सेट कर दो, हाँ. गूगल मैप लिंक डाल दो, दैट दिस इज माय डेस्टिनेशन, वर्क टुवर्ड्स इट. बट Hmm. Hmm. आई थिंक डेस्टिनेशन इज ऑल्सो जस्ट गो टू, मीनू. अल्टीमेटली हाँ. आई बिलीव दैट लाइफ का फंडा क्या है, व्हाई आर वी लिविंग, इज टू जस्ट बी हैप्पी एवरी डे. Yes, या द मोमेंट यू आर maturity. हैप्पी, दीज गोल्स आर आवर मोटिवेशन पॉइंट्स. Hmm. तो Hmm. कोई भी गोल अल्टीमेट गोल नहीं होता. द मोमेंट तो यू फॉलोइंग हाँ. moment you start following the goals, what happens is, चलो आज ये खत्म कर दिया, but after 10 years or after one more year, your goals will change. Then Yes, अलग yes. goal set हो गया, because we become different people with what kind of experiences we have. Hmm. Hmm. So instead of just putting or looking at goals that बस मुझे यही goal चाहिए, I think process driven life is a much successful habit. आई थिंक आपके पास इसके बारे में एक डिटेल्ड कोर्स भी है, लाइफ डिजाइन और समथिंग, थोड़ा उसके बारे में बताइए. Sure. Oh my God. Thank you, Minu. Thank you for triggering that topic right now. So I believe in the concept of design your life. यस, डिजाइन योर लाइफ. यस. Yeah. So I also start telling that, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, there is lot of influences. As we were discussing before, हम पहले ही बात कर रहे थे, that इतने बड़े लोग, इतने आजू बाजू में इतने लोग होते हैं, जैसे हम टीनेजर से एडल्ट बनते हैं. Now, in this process, इतने influences होते हैं, that हमें इसकी तरह कुछ करना है, उसकी तरह कुछ करना है, इसकी तरह करना है, टीचर ने बोला, मम्मी डैडी ने बोला, and we forget to live our life the way we want. So राइट. design your life tells you that follow your heart and sit down and take 1 month, take 3 months, take 6 months in whatever your three sections of life are. When in Design Your Life, I talk about main three sections of life is self. आपको किस तरह का इंसान बनना है? What are the qualities? What are the values of your life? Principles. In NLP coaching and all, we talk specifically about beliefs, Meenu. You can relate यस. to that. So belief system कैसा है आपका? So values and principles is a very normal word where we all, can easily connect. Second section is your relationships. कैसे लोगों के साथ हो आप. रिलेशनशिप्स, आई थिंक इंटीमेट रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं. लेकिन हम घर वाले जो सोचते हैं वो छोड़ के हम ये सोचते हैं दैट नेबर्स क्या बात कर रहे हैं हमारे बारे में, मेरे टीममेट्स क्या बात कर रहे हैं, व्हाट अदर पीपल आर कमेंटिंग ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस, और व्हाट अदर पीपल आर कमेंटिंग ऑन माय सोशल मीडिया चैट्स. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मोस्ट ऑफ द पीपल. बट कमिंग बैक इन डिजाइन योर लाइफ, आई टेल देम दैट पे अटेंशन, दैट अगर घर के 5 लोग अगर आपको बोल रहे हो दैट यू आर डूइंग अमेजिंग, trust it, because they love you and we all need love. वाओ, वंडरफुल. And the third section is all about your career and finance. That's our lifestyle. I think उसके बिना तो क्या जीना. Whatever we earn is our lifestyle. सारे life के नखरे can be easily entertained अगर हमारे basic needs की आराम से we can take care of our basic needs and all. But lifestyle तभी बनेगी when you start thinking of big numbers या फिर big amount. And I think we have spoken before about it, abundance in your life. यस, यस, यस. वो Yeah. बड़े गोल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आप कहती हैं कि वो जीपीएस की तरह उनको सेट करो और चलते रहो आगे. वो प्रोसेस इंजॉय करोगे आप, तो आपको वो सक्सेस मिल ही जाएगी इवेंचुअली, और आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और उस बात की क्लैरिटी है. और जैसे आपने बोला कि अगर आपको क्लैरिटी है तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू बी कॉन्फिडेंट.
राइट? एब्सोल्युटली। एंड आई ऑल्सो लाइक व्हेन यू सेड कि अगर घर के 5-6 लोग भी, मतलब आपकी जो कोर फैमिली है, जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं, अगर वो आपके साथ हैं, यू शुड ऑल्सो काउंट दैट एज सक्सेस। हम बाहर देखते हैं कि अच्छा मेरे पोस्ट पे कितने लाइक हैं, या या मैंने कुछ कमेंट या कंटेंट डाला तो उसको कितने लोगों ने फॉलो किया, एंड ऑल दैट। एंड ऑन दैट नोट आई रियलाइज कि कल महाशिवरात्रि थी, एंड वो जो स्टोरी है पूरा कि जब शिवा इज इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन फॉर इयर्स टुगेदर, तब सिर्फ 7 सप्तऋषि रह जाते हैं वहां। तो अगर शिवा के पास 7 ही लोग थे तो हम तो क्या ही हैं, हमारी क्या औकात माय है। गॉड, सोशल मीडिया कैन गेट chaotic, right, मीनू? यस यस। Yes, but तो it's अगर well आपके said. पेरेंट्स आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, वो ही एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको देना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मेरी फैमिली मेरे साथ है और मुझे पता है, वो क्लैरिटी है लाइफ में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन इट्स वेल सेड मीनू, घर की मुर्गी दाल बराबर। आई थिंक तो कहावतें इन ऐसी ही दैट बनी केस है। अच्छे अच्छे जो है फ्रेंड्स और अच्छे मेंटोर बनाने चाहिए, जिनसे कि आपको ये नहीं लगे कि ये आपकी फैमिली है, बट फैमिली से बढ़कर वो आपके लिए सपोर्ट कर सके। ट्रू दैट, आई एग्री विद दैट। वंडरफुल। तो अब हम थोड़ा ये बात करते हैं कि हम क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिनसे कि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो। हम स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप भी अगर आप एक कॉर्पोरेट में हैं या आपकी एक फिक्स्ड जॉब है, हम्म। जॉब में हर दूसरे दिन एक नया चैलेंज आता है। और अभी तो आप जैसे रियलाइज कर रहे होंगे कि सो कॉल्ड चैट जीपीटी या एआई या टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें इतनी आ रही हैं कि भले ही आपने वो काम जो आप कर रहे हैं वो पिछले 10 सालों से 12 सालों से कर रहे हैं, बहुत कुछ नया है मार्केट में जो आपको नहीं पता। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो एनजाइटी होती है और आपको, और यू फील कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस फील्ड में आगे क्या क्या होगा, और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कहीं शेक हो रहा है। ट्रू। तो उस सिचुएशन में हम कैसे स्थिर रहें, या कैसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करें? True. So I think to answer this question, can I narrate a story? Oh, please, I would I love to think hear. let's do that because this is a beautiful story. I think हाँ, story बताने के बाद decide करते हैं that कौन कैसा उसमें से moral लेगा. We will हाँ also जी, discuss about the बिल्कुल। moral, but let me quickly tell you this story. So you know this story is about two brothers. दो छोटे भाई हैं. एक 6 साल का है और एक 10 साल का है. Now वो एक छोटे से विलेज में रहते हैं. एंड दे गो आउट, मम्मी डैडी को छोड़ के अलग से जंगल में जाते हैं, खेलते रहते हैं. इट्स अ विलेज, सो किड्स आराम से मूव कर सकते हैं सब जगह पे. सो एक दिन जैसे ही वो किड्स खेलने जाते हैं, बड़ा भाई देखता है दैट अरे कहीं दूर ना एक बहुत बड़ी वेल दिख रही है. ओके. सो वो कुआं दिख रहा है, लेकिन वो छोटा भाई बोलता है दैट अरे भैया जाना मत वहां पे, कुआं है, मम्मी ने बोला है कुएं से दूर रहो, कहीं गिर ना जाओ. फिर वो बड़ा भाई बोलता है नहीं मुझे देखना है. वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा क्यूरियस है छोटे भाई से. सो वो जाता है एंड वो ऐसे ही देखता है दैट कितना गहरा है कुआं. तो ऐसे वो देखते देखते उसमें गिर जाता है. एंड छोटे भाई को टेंशन आ जाता है दैट मम्मी ने बोला था, फिर भी बड़े भाई ने ही वेंट देयर एंड ही जस्ट नाउ फेल डाउन. अब मैं क्या करूं? जैसे ही वो घबरा जाता है, आजू बाजू में देखता है कोई मदद करने के लिए है कि नहीं, लेकिन वो जंगल सा है, कोई आजू बाजू में नहीं है. वो घर पे जाने के लिए भी डरता है दैट मम्मी डांट देगी, तो वो डर के उधर ही खड़ा रहता है. ना थोड़ी देर वो बैठ जाता है वहां पे और देखता है दैट भाई ठीक है ना अंदर. वो आवाज लगाता है भाई से दैट भैया आप ठीक हो ना. भाई बोल रहा है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे घुटन हो रही है. तो वो बोलता है अब मैं क्या करूँ? आजू बाजू में वो शांत से बैठता है एंड वो देखता है दैट वहां पे कुएं में नीचे जैसे हम बकेट डालते हैं ना, वो सब इक्विपमेंट्स है वहां पे. एंड वो बोलता है चलो ये मैं करके देखता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है किसी को गांव में ये करते हुए. तो वो बकेट लेता है, उसमें रस्सी लगाई लगी होती है, और वो नीचे डाल देता है. और भाई को बोलता है उसको पकड़ ले. तो वो डालता है नीचे और भाई पकड़ लेता है. एंड 6 साल का बच्चा धीरे 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 अपने 10 साल के भाई को बाहर अच्छी तरह से खींच लेता है. धीरे, उसको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 6 साल का है, वो छोटा है. धीरे धीरे पुल कर लेता है बाहर एंड फाइनली बड़ा बड़ा भाई बाहर आ जाता है. एंड वो दोनों इतने खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई तूने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच. बहुत झूमते हैं और झूमते हुए दे आर फीलिंग सक्सेसफुल, राइट? तो वो जोर से गांव में भागते हैं और सबको बताने लगते हैं दैट मैं कुएं में गिरा था, मेरे 6 साल के भाई ने ये किया वो किया. सब लोग बोल रहे हैं कुछ मिला नहीं कि आज सुबह से, ऐसे ही तुम लोग मुझे झूठ क्यों बता रहे हो? 6 साल का लड़का कैसे 10 साल के लड़के को खींच सकता है?
तो सब लोग बोल रहे हैं दैट नहीं नहीं ये तो झूठ है। एंड ये करते मम्मी डैडी को जाके बोलते हैं दैट ऐसे क्यों हुआ, बाबूजी ऐसे किया मैंने। तो बोलते हैं अरे कुछ भी, मतलब कुछ मुझे उनको लग रहा है मम्मी डैडी को दैट ऐसी ही स्टोरी बताने के लिए टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों को बुरा लग रहा है, ये तो सच में हुआ है, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो गांव के एक टीचर के पास जाते हैं। वो ऐसे टीचर है जिनको सब लोग मानते हैं, थोड़े से ओल्ड हैं, थोड़े बड़े हैं, तो सब उनके मानते हैं। सो जस्ट गोज इन द निकल जाते हैं वहां पे, और वो टीचर को पूछते हैं दैट ये हमने ऐसे किया और कोई मान नहीं रहा है मेरी बात, और हम दोनों को बुरा लग रहा है। नाउ टीचर बोलता है नहीं मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, मैं समझता हूँ तुमने जो किया है वो सही किया है। तो वो बोलते हैं दैट चलो मैं चाहता हूँ सबके साथ, मैं गाँव में सबकी सभा बुलाऊंगा और सबको बोलूंगा दैट ये सच है। और वो सभा बुलाते हैं। जैसे ही सभा बुलाते हैं और सब लोग गांव के जैसे ही अब अभी इतने बड़े टीचर ने बुलाया तो सब लोग आ जाते हैं, शाम को बैठते हैं और सब लोगों को वो टीचर बोलते हैं दैट देखो ये दोनों ने किया है, मैं इनकी बात मानता हूँ, आप लोग भी मान लो। फिर भी गांव में चर्चा, सब लोग बैठे हैं, 50 लोग बोलते हैं कुछ भी क्या, टीचर जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो झूठ है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो बच्चों का मन रखने के लिए बोल रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, द रीजन दैट वो 6 साल का बच्चा वो 10 साल के बच्चे को पुल कर पाया या फिर निकाल पाया, बिकॉज उधर उसको कोई नहीं था बोलने के लिए दैट बेटा तो ये नहीं कर सकता। एंड दैट मोमेंट एवरीबडी वॉज क्वाइट, सारे गांव वाले शांत हो गए। बिकॉज 6 साल का बच्चा हो, 13 साल का बच्चा हो, आजकल तो 24 साल का भी बच्चा हो, अगर मम्मी डैडी बोल रहे हैं तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ दो, क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो। लेकिन अगर उस सिचुएशन में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड ही डिड इट बिकॉज उसने देखा दैट कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे ये करना ही पड़ेगा बिकॉज ये मेरा भाई है और जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। और इस तरह से बिकॉज उसकी सेल्फ बिलीफ उसको बोल रही थी, इसीलिए सेल्फ बिलीफ बोली दैट यस तू कर सकता है। एंड इस तरह हम्म। से आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड इसकी वजह से बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ इन हिज माइंड ही कुड पुल हिज ब्रदर आउटसाइड। वाह, बहुत ही रोमांचित कहानी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। यस, इट्स और माय तो फेवरेट टू मीनू। ऐसा क्यों होता है, हम कोई भी सिचुएशन जब फंसते हैं तो हमें पहली चीज यही महसूस होती है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, या हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों नहीं लगता कि हम चीजें कर सकते हैं? Yeah. So, I think this will also, now what I'm saying now, I think this will also answer your question of the technique. You're right. You हम्म। also mentioned about the corporate. Every day नया challenge. कुछ एआई बेस्ड चैट हाँ। जीपीटी। ऐसे लगा हाँ। था बीच में जैसे ही चैट जीपीटी आया था दैट सारे कंटेंट राइटर की तो छुट्टी हो गई है, राइट, बट ऐसे हुआ नहीं। बिकॉज लेकिन हाँ। चैट जीपीटी वालों ने ऐसे मार्केटिंग या एडवर्टाइज की होगी दैट सबको लगा होगा नो अभी कंटेंट राइटर चाहिए ही नहीं। लेकिन आजकल ऐसे भी टूल्स निकले हैं दैट द मोमेंट स्टूडेंट्स इन द कॉलेज या फिर वी राइट ब्लॉग्स एंड ऑल, तो एआई हाँ। कंटेंट कितना है उसके लिए क्या बोलते हैं फिल्टर लगाते हैं, उसमें पता चल जाता हाँ। है अरे तेरा तो 90% चैट जीपीटी है। सो दैट इज नॉट हाँ। गेटिंग एक्सेप्टेड। सो ये हमने मे बी 1 साल पहले सोचा नहीं होगा। सो करेक्ट। आई थिंक इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हाउ वी डू मार्केटिंग ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स। हम्म। हम्म। एंड माउथ पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो बात करते हैं ना उससे बहुत फर्क पड़ता है। द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल इज दैट इफ वी और यू एंड मी, ओके वी बोथ आर ऑल्सो होम मेकर्स, एक फैमिली को संभालते हैं, अगर हमें कुछ बाय करना है तो हम सोचेंगे दैट ये खरीदना है यार, मैं ना अपनी फ्रेंड को पूछ लेती हूँ, अरे ये मुझे खरीदना है, तूने यूज किया है ना, तूने बोला था पिछले टाइम, कैसा है ये, तो वो बोलेगी अरे बकवास है, बिल्कुल खरीदना नहीं। यू विल नॉट इवन गो बैक एंड चेक आउट वो चीज अच्छी है कि नहीं, बिकॉज योर फ्रेंड हम्म। हैड अ बैड एक्सपीरियंस, करेक्ट। राइट। सो जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम, इसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं मीनू। एंड नॉट ओनली लोग, यू मी एवरीबडी, द मोमेंट हम्म। somebody says अरे क्यों ये सब क्यों कर रही है, बट द मोमेंट somebody says that अरे वो ना, दैट ट्रेनर इज वेरी गुड, वो कोच बहुत अच्छा है। So we always take testimonials from people. Why? Because we want to show हम्म। everybody what people talk about us. So this is our हम्म। marketing technique to get more and more clients also, right? So हम्म। influence, mouth publicity से बहुत फर्क पड़ता है। I think people, we all get influence, and इसीलिए advertise. And I think most of the time, Meenu, मतलब, will you agree that if I say that news channel कम से कम देखो? मैं तो देखती ही नहीं हूँ। Same here.
क्यों नहीं देखते हम? बिकॉज दैट्स द रीजन यू एंड मी, वी बोथ आर वेरी पॉजिटिव माइंडसेट पीपल, आई मस्ट से। शायद कुछ लोगों को सुनकर दर्शकों को ये लगेगा कि हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा बहुत पर्सनल ओपिनियन है कि अगर न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है कि जन जन को जाननी चाहिए, तो वो मुझे पता चल ही जाएगी, क्योंकि मैं लोगों से बात करती हूँ। एब्सोल्युटली। और वो अगर इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी आज 8 बजे आके कुछ बताने वाले हैं, तो तुम जाओ अपने घर का राशन भर लो, तो वो मुझे मेरे हस्बैंड से या मेरे किसी कोलीग से कहीं ना कहीं से वो न्यूज आ जाएगी। तो मुझे पता होगा कि भाई ये इतनी जरूरी जानकारी है कि मुझे पता होना चाहिए। लेकिन एब्सोल्युटली। आज सुबह उठ के कौन कहाँ किससे मिला, किसने कहाँ पे कितनी चोरियां हुई, कहाँ पे क्या हादसा हो किसकी गया, मुझे मारी, नहीं ऑन जानना ऑल है। दैट स्टफ, या। और मैं क्यों जानूं? मैं इसे जान करके फिर मेरे दिमाग में आएगा कल को मैं बाहर जाऊं शाम को 7 बजे, और मुझे पता चले इस एरिया में 7 बजे के बाद ये यस। होता है। भले मेरे साथ कुछ ना हो, लेकिन अंदर में बहुत कुछ हो गया होगा, फियर सिर्फ विल वो कम। एनजाइटी की वजह से। वो सोच सोच के कि उस अखबार में मैंने ये पढ़ा, या। या वो मतलब मैंने अपने पड़ोसी में ये सुना, इस एरिया में ऐसा होता है, तो वो मेरा पूरा शाम वो सोचते ही जाएगा। मैं अपने आप को इससे बहुत दूर रखती हूँ। ट्रू दैट। बट नाउ दैट यू टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द मोमेंट मुझे पता चलता है मोदी जी का, मतलब स्पीकिंग है, कुछ है, आई विल नेवर मिस आउट। आई पर्सनली एंजॉय हाउ मोटिवेशन ही टॉक्स। द मोमेंट ही टॉक्स मोटिवेशनल, मुझे लग रहा है दैट कल कुछ इंडिया में होने वाला है चेंज, द वे ही टॉक्स। एंड Yes. यू नो व्हाट, एज अ कोच, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज एन इंटरनेशनल प्रेजेंटर, मीनू, मैं हमेशा उनके स्पीचेस देखती हूँ। आई हियर दैट बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम हिम. He talks very positive. And also what I like about him is he has changed the look of our country. Not everybody will agree because सबके सबका अपना अपना side होता है, but I see the positive what has changed in our country for last 5 years. हाँ। और अगर हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं, मैंने एक Yeah. चीज नोटिस की है कि उनका Hmm. सिग्नेचर आप देखो, हिंदी और गुजराती दोनों में है। So I उनके haven't seen सिग्नेचर that. में आधा हिंदी आधा गुजराती है। तो Oh. वो इतना प्राउड है अपने संस्कृति को लेके कि ही इज फाइन विद इट एंड नॉट चेंजिंग इट इनटू कंप्लीट इंग्लिश, या कैसे भी वो वैसे ही लिखते हैं, वो उसमें कॉन्फिडेंट है। और जैसे आपने कहा, तुम जैसे हो वैसे में आप खुश हो, दैट इज हाउ ही इज। True. और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी और को कॉपी कर लें, या फिर हम जैसी सामने चीजें हैं वैसे हो जाएं। उससे बेहतर है कि आप जैसे हो, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर ले हो, वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो हम True. ऑब्वियसली देखते हैं उनमें। तो वो तो Absolutely, बहुत बड़ी Minu. इंस्पिरेशन है। Yeah, yeah, and but आजकल ना, when you talk about westernized culture, when we are comparing ourselves to Western culture, so let's talk about English language. ये यस। English language ना बड़ी क्या बोलते हैं? It's like a common language. In today's world, because of digitalization, what has happened is हमें लोगों से English में बात करना normally आना चाहिए. Now coming back हम्म। to the corporate world also, if you have international clients, they are not going to understand Hindi. So you should know your basic English. लेकिन करेक्ट। बट इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग. अगर आपके क्लाइंट को आप जो बात कर रहे हो वो उनको समझ में आ रहा है, दैट्स इट. सो आई थिंक लैंग्वेज शुड नॉट डिफाइन अस. तो श्वेता जी, ऐसे तो हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ वो सब बातें करने से। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कि हम क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, सो दैट कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ एज वी आर। उसके लिए एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ बताएं तो। या सो मीनू, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, या फिर मैं जब कॉन्फिडेंस टीच करती हूँ, समटाइम्स आई फील वेरी सैड दैट कॉन्फिडेंस सिखाने की जरूरत पड़ती है. व्हाई? बट इट्स अ ट्रू स्टोरी मीनू, दैट वी ग्रो अप, इन्फ्लुएंस बढ़ते हैं, और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है आज. सो आई टीच बेसिक 3 टेक्निक्स. द फर्स्ट टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द मिरर इमेज. मतलब इसमें ना, मिरर इमेज टेक्निक में हम किसी से उसका कॉन्फिडेंस बोरो करते हैं इमेजिनरीली. नाउ सबका अपना अपना रोल मॉडल होता है, राइट? Not everybody, but maybe some other. It could be an actor also. It could be a film star. It could be an Hollywood, Bollywood film star. It could be anybody जिसको आप देख के बोलते हो यार मैं ना इसको Instagram पे फॉलो करता हूँ, सोशल मीडिया पे फॉलो, यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, and he was like I want to be like that. Maybe उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, फिर उसका हम काम देखने जाते हैं. So in this technique, what you can do is you can mirror image him, absolutely copy paste him.
लेट्स से यू आर अ पर्सन दैट मे बी आप ना कभी मे बी यू नेवर लर्नड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन जैसे ही आप मिरर इमेज करते हो, लेकिन मिरर इमेज करने के लिए सबसे पहले चीज करनी है उसकी क्वालिटीज लिखना. So what everybody हम्म. can do is write the name of their role model, then write down the 5 qualities of that role model. The moment you write down हम एक these एग्जाम्पल ले लें मोदी जी का. Modi आप ji बोलिए ka आपके example, फेवरेट है, let's do it because yes, I am बताइए. inspired by Modi ji. So let's say I am like I watch Modi ji का मतलब मैं एक सेशन देख रही हूँ ऑनलाइन and I like the way he talks. I like the way he some of हाँ. the qualities what he has according to me is उनका pitch बहुत perfect timing पे जाता है. The moment right हम्म. words पे वो right pitch high low लेते हैं. अगर उनको कोई अच्छी हाँ. न्यूज शेयर करनी है तो वो डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट में जाता है. सो आई राइट डाउन दैट हाँ. फर्स्ट इज द पिच व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. हाँ. सेकंड इज हाँ. वो अपने खुद लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में उनकी लैंग्वेज बहुत प्योर है. सो जैसा देश हाँ. वैसा भेस होना चाहिए. If I'm presenting हम्म. outside India, then my English has to be very good. The moment when I'm teaching हम्म. my instructor trainings in Pune, in Maharashtra, then I have to speak in Marathi and Hindi mix because लोग वैसे ही आते हैं. हम्म. So I have to जैसा base जैसा वैसा वेश होना चाहिए. So we also have to हम्म. consider that. The third thing is he's very cool and calm on the stage. And I guess बहुत सारी just imagine he's the prime minister, इतना होने के बाद भी ही इज कमिंग देयर एंड गिविंग दैट पीसफुली इतनी एनर्जी बिकॉज यू सी द वाइब. वो इंसान एकदम शांत राइट. खड़ा है और इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है. सो दैट इज माई कामनेस एंड पीसफुलनेस अट्रैक्ट्स मी दैट इतना शांत कैसे है इंसान. हम्म. तो हम्म. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज ही नोज व्हाट ही स्पीकिंग. ही इज वेरी हाँ. कॉन्फिडेंट अबाउट द मटेरियल ही स्पीकिंग. मतलब उनका नॉलेज एकदम स्ट्रांग है. जो वो टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं ही नोज व्हाट ही स्पीकिंग. और मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की है मे बी. और मे बी इतने सालों का हम्म. एक्सपीरियंस है नाउ. बस टॉपिक दे दो वो खुद ब खुद कंटेंट क्रिएट कर देते हैं. ऐसे भी हो सकता है. वी डोंट नो द रियलिटी येट बट दिस इज समथिंग व्हाट आई लाइक अबाउट. राइट. एंड द हम्म. वे ही इज ड्रेस्ड अप ऑल्सो. If he's going हाँ. outside India, I've seen in the sessions online that उन्होंने the way he's like with Indian, dressing up and all. जब वो इंडिया में होते हैं तब he is in a mixed dress up. हम्म. हम्म. So these are some of the qualities जो मैं लिख लेती हूँ. The moment I want like what I want to be a speaker like him. And what I do is ये चीजें मैं ध्यान में रखती हूँ. And every time if I'm going for a motivational speaking कहीं पे, let's say in the last Women's Day and all, I wrote down all these things. पिच जैसे मैं बात करने वाली हूँ, मेरा मटेरियल मेरा हम्म. कंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए. इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हम्म. सम टॉपिक देन आई डिसाइड दैट हम्म. नहीं मैं बात नहीं करूंगी इस बारे में. इट्स ओके बिकॉज कितना भी नॉलेज हम्म. लू एक आर में इट इज नेवर सफिशिएंट मी नो राइट. बिकॉज वी आर हाँ. जस्ट हाँ. गोइंग देयर करेक्ट. टू इंस्पायर पीपल एंड मोटिवेट पीपल. तो ये चीजें हम्म. व्हाट आई डू इज व्हेन आई एम स्टैंडिंग देयर आई इमेजिन माई सेल्फ. जैसे मैंने मोदी जी को देखा है, आई इमेजिन माई हाँ. सेल्फ आई एम हिम एंड नाउ आई एम स्पीकिंग. हाँ. सो मिरर कि इमेज अगर इस सिचुएशन में वो होते तो कैसे कहते, वो कितना कॉन्फिडेंटली खड़े होते, उन्होंने कितना होमवर्क किया होता जिस बारे में उन्हें बात करनी है, उनको पूरा डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक जो कुछ भी चाहिए वो बातें कहने के लिए वो उन्हें सब कुछ पता है. और वो ड्रेस भी उस अकॉर्डिंगली हो रहे हैं जो भी ओकेजन है या जहां पर भी जाना है. और फाइनली जब आप डिलीवर कर रहे हो तो किस जगह पे क्या टोन होनी चाहिए, कहाँ हाई पिच कहाँ लो पिच, स्टेटमेंट होने चाहिए या क्वेश्चन होना चाहिए, वो सारी चीजें आप जितना ज्यादा तैयारी करेंगे उतना कॉन्फिडेंट फील होगा. Yes, and most importantly, keep calm. Because even though, ओह यस. even though we know you and me, we have been speaking before so many people, every time, the moment there is a यस. new crowd, 50 लोग, 100 लोग आपके सामने बैठे हैं, and you're entering, now everybody is watching you, इतनी anxiety तो आने यस. वाली है, every time. So in that moment, you have to breathe, keep calm, and just be there. यस. और ऑन दैट नोट आई वांट टू आस्क, बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है. और आप तो अपने प्रोफेशन में मैंने देखा है आपको हजारों की तादाद में लोगों को देखते हुए स्टेज पर आप उन्हें गैदर करती है और एड्रेस करती हैं. उस समय कैसे आप अंदर में क्या क्या महसूस करती है, जैसे कि बाहर लोगों को आपको देखकर लगता है कि अरे कितना कॉन्फिडेंट है वो स्टेज पर. Yeah, I know. I think when you talked about people having fear of speaking, I think mostly it is called as glossophobia. So what हाँ. happens is people have a lot of anxiety issue आ जाते हैं. But if you हम्म. ask me, I think ऐसे नहीं है that मुझे कभी claustrophobia हुआ नहीं है. Maybe 10 years back हुआ है मीनू. Every time I used to enter a training, bunch of 50 people, 100 people. एक टाइम तो 500 लोगों की ट्रेनिंग की थी.
तब तो सच में मेरे हाँ को, आई हैव टू कन्फेस, मेरी बहुत फटी थी बिफोर. बट द मोमेंट आई एंटर, आई हैव वन कंसेप्ट ऑफ माई लाइफ, या वन प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ इज दैट श्वेता, लिव विद अ पर्पज. The moment I enter हाँ. this, maybe auditorium, या फिर enter the studio, and let it be a corporate conference room, I tell myself, what is the purpose that you're here? ये अपना टॉपिक है, हम्म. और ये टॉपिक के ऊपर 1 घंटे बात करनी है. ये हाँ. छोड़ के, I also think of the worst. So there are people in the public speaking, conference room, जो खींचने वाली है मेरे टांग, they are going to be there और मेरी टांग खींचेंगे. But how to entertain these people? Because जो भी मेरी टांग खींचता है ना मीनू, they are, I know psychologically they are wanting for importance. तो मैं उनको थोड़ा सा हम्म. importance दे देती हूँ, थोड़ी उनकी भी खींच लेती हूँ. So I'm confident with that. So I go with a purpose. I think whatever, it could be a corporate office, it could be a teacher's job, it could be, whatever we are doing right now. Everything, if we go with a purpose now, I think that will solve that, जो fear, at least वो 50% निकल जाएगा. हम्म. Let's go with a purpose. For आपका example, उद्देश्य क्या है वो कहने का और करने का? yes. अगर आप पर्पस पे ज्यादा फोकस करेंगे या आपका एम क्या है, आप क्या, वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो अगर आपका उद्देश्य उतना मायने रखता है आपके लिए तो आप उसके बारे में सोचें जो भी आपका फाइनल Hmm. डेस्टिनेशन है. और ये मत सोचिए कि लोग आपको जज करेंगे और उसके बेसिस पे आपको क्या बोलेंगे. वहां से ध्यान हटा के ध्यान हमको पर्पस पे लगाना चाहिए. Perfect, दैट इज Meenu. व्हाट यू सेइंग. Yes. Thank you. Now, जी. for example, let's take a very simple example. Let's say social हम्म. party है, मतलब फ्रेंड्स की हाँ. दिवाली पार्टी है, या फिर कोई भी चलो फंक्शन है, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी. हमारा पर्पस क्या है? लेट्स से वी वांट टू गेट ड्रेस्ड अप, और वहां पे सारा ध्यान अपने ऊपर लेके आना है. तो वो उद्देश्य है हमारा. सो गो देयर, और इतनी हाँ. शाइनिंग मारनी है दैट सबका ध्यान हमारे ऊपर आना चाहिए. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पर्पस. मीन, if you go there करेक्ट. and if you're sitting and you're not doing anything to take, attention, फिर हमें बुरा लगेगा, फिर हमें बोर होगा उस पार्टी में. सो हाँ. अगर हाँ. ड्रेसअप ही करना है तो ऐसे ड्रेसअप होके जाओ दैट सबका ध्यान तुम्हारी तरफ जाए. हम्म. तो दिस हम्म. कुड बी अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट नहीं नहीं यार, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट, मुझे क्यों, मतलब लोगों से बात नहीं करनी है पार्टी में, तो पार्टी में मत जाओ. हम्म. लेकिन अगर पार्टी में हाँ. जाना है, मस्ती करनी है और अटेंशन चाहिए, दैट इज योर पर्पस, गो विद अ पर्पस हम्म. एवरीवेयर. इफ वी लिव विद अ पर्पस ना मीनू, आई थिंक 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो पर्पस को मैं इंटेंशन भी कह सकती हूँ, एब्सोल्युटली. राइट? यस. कि अगर ये मेरा उद्देश्य है तो उसके पीछे का मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं क्या एक्चुअली मैं करना चाह रही हूँ. अगर आप पार्टी में जा रहे हो और आपको चाहिए कि लोग आपके ऊपर अटेंशन करें, वो अटेंशन करके शायद आप ये चाहते हो कि एक आध दो अच्छे दोस्त बन जाए या एक अच्छा मीनिंगफुल कनेक्शन स्टैब्लिश हो. एब्सोल्युटली. तो अगर वो इंटेंशन है कि भाई मुझे मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने हैं, इसलिए मेरी तरफ सबका ध्यान आए, तब मैं अच्छे से ड्रेसअप होके जाऊं, तो हम जब किसी से भी बात कर रहे होंगे उसको इतने ध्यान से सुन रहे होंगे ये जानने के लिए कि शायद दिस इज द पर्सन जिससे कि आई वांट टू हैव अ मीनिंगफुल कनेक्शन. आई वुडेंट से यस टोटली टू दैट मीनू, बिकॉज मुझे वहां पे जाके इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. सो मीनिंगफुल हाँ. कनेक्शन तभी होंगे इफ यू एक्चुअली कनेक्ट विद एनीबडी देयर. हमें नहीं पता दैट ऑल द पार्टीज या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेस में दैट वी नॉट, मतलब हमेशा हम ऐसे लोगों से नहीं मिलते जिनके साथ हमें करेक्ट. कनेक्शन बनाना है, या फिर इट कुड बी जस्ट लाइक कोवर्कर्स. सो इट्स ऑल हाँ. अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर मुझे जाना है, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, दैट मुझे हमेशा, आई वॉन्ट टू बी नंबर वन into all my हम्म. project team. It could be, this could be an intention. ये ध्येय हो सकता है. हाँ. ठीक है. नाउ नंबर ठीक वन है. होने के लिए मुझे क्या चाहिए? इफ आई एम अ टीम लीडर, तो मुझ में लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए. लीडरशिप, अगर हम्म. मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट अभी प्रॉब्लम में है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट. एटलीस्ट लेट मी नॉट एस्केलेशन तक नहीं जाना चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन हम्म. टेक केयर. सो पर्पस हम्म. क्या है? आई वांट टू बी नंबर वन. एंड सबका नंबर वन हम्म. अलग अलग, आई थिंक, प्रोसेस होता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम हम्म. number one thing for me and you. I think we all will be having our different values and principles. हम्म. तो इंटेंशन एक बात है, लेकिन आपने कहा जैसे कि आपका फाइनल उद्देश्य क्या है, अगर आप वो Yeah. याद रखें, उस चीज को ध्यान में रख के तब आप अगर प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा. Yes, I think राइट. intention is also related to confidence. If your intention हम्म. is clear, you are having clarity. इतनी clarity है मुझे कहाँ पे जाना है,
वो इंसान विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। हम क्लैरिटी लाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्लैरिटी की, इट्स लाइक, आई थिंक द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, ये हमारा, आई थिंक नेक्स्ट इज माय नेक्स्ट टेक्निक। द फर्स्ट टेक्निक वाज टू मिरर इमेज, द नेक्स्ट हम्म। टेक्निक इज टू हैव गुड सेल्फ बिलीफ। हम्म। सेल्फ बिलीफ मीनू कम्स फ्रॉम जब अपने हार्ट को आप फॉलो करते हो। मेनी पीपल टुडे हम्म। हैव अ प्रॉब्लम दैट उनको ये पता ही नहीं है दैट उनका क्या पैशन है। हम्म। मेनी पीपल से दैट अरे रोज तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट माय पैशन इज। मे बी स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, चलो वो टाइम पास हो गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, हाँ ठीक है, दैट तो वो जरूरी है। बट सम पीपल डोंट नो व्हाट देयर पैशन इज। सो आई हम्म। थिंक ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगी दैट टेक सम टाइम every day, at least keep finding out that what am I passionate about. The moment, and कैसे पता passion, करें? passion कैसे पता चले? It's so easy, मीनू। There are at least one or two things that हमें बहुत अच्छी लगती है. For example, I'll give you हम्म। example of my father-in-law. He is extremely passionate about talking to people. His enthusiasm, जैसे ही 10, 15, 20 लोग साथ में आते हैं ना, his energy is different. He's crazy. हाँ Even हाँ। for my event yesterday, he gathered 50 people. And more than I performing at that event, he was more happy of gathering everybody and dancing with them. So I can see his passion is always to get people together. हम्म। Now, maybe now every time, I'm speaking about mental fitness. Now, whatever sessions I taught lately, वो उस सेशन में लोगों से बात करके लोगों को एम्पावर करने के बाद मुझे जो सुकून मिलता है ना, आई थिंक दैट इज माई पैशन। आई थिंक वी ऑल नो हम्म। दैट ये चीज करने से ना, आई फील सो नाइस। इट कुड बी अ होम मेकर हम्म। जो एकदम डिलिशियस डिश कुक करती है, कुछ अच्छा खाना पका लेती है और सारे लोगों को खिलाती है, सब तारीफ करते हैं, उनको लगता है यार आज मैंने बहुत पुण्य का काम किया, सारे लोग खुश हो गए। इट कुड बी दैट पैशन। मेरा जीवन सफल हो गया। एग्जैक्टली, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हम्म। प्रोजेक्ट में एक बंदे ने बहुत मेहनत की, एक कोड लिखता होगा मे बी एन आईटी इंडस्ट्री में, और वो मुश्किल से उसने कंप्लीट कर दिया, एंड ही गॉट अप्रिशिएटेड। मे बी फीलिंग हम्म। अप्रिशिएटेड इज हिज पैशन। फीलिंग हम्म। इंपॉर्टेंट। सो हमें सबको पता होता है दैट ऐसी कुछ चीजें होती है हमें, दैट वो चीजें करने से दैट वी आर वेरी हैप्पी, एंड दैट हैप्पीनेस हम्म। एवरी टाइम वी डोंट शेयर, मीनू। वो डिवाइन हैप्पीनेस भी हो जाता है, एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सी शांति मिलती है, ऐसे लगता है हम्म। बस जी लिया मैंने। हाँ। दैट मोमेंट ऑफ टाइम, दैट मोमेंट इज योर पैशन। नाउ हम्म। कमिंग बैक टू द पैशन इज, जैसे ही आपको अपना पैशन पता होता है ना, दुनिया तो ऐसी है नहीं दैट चलो पैशन पता चल गया तो पैसे कमा लिए उससे। नाउ यू हैव टू पुट दिस पैशन, दैट हाउ कैन आई मोनेटाइज दिस पैशन। हम्म। हम्म। या फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई ट्रेन जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम, ऑल 100% तो ये बोल के आते हैं मुझे डांस पसंद है। नाउ डांसिंग इज देयर हम्म। पैशन, बट व्हेन दे बिकम जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, they monetize their passion. Now they are doing हम्म। every day what they love to do. हम्म। And so basically we can say that they are following their passion. हम्म। राइट। ग्रेट। तो एक मिरर इमेजिंग हो गया, एक इट्स अबाउट योर पैशन, Self-belief, yes, self-belief. So I सेल्फ would say बिलीव। self-belief is equal to, following your heart. Following your heart is equal to find your passion. यस पैशन मिल यस। जाता है ना मीनू, पर्पस भी मिल जाएगा। बिकॉज वही पैशन फॉलो करके उसको मोनेटाइज करोगे तो वो पर्पस बन जाता है। फॉलो योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। अगर पर्पस कर करके उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे ना, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ बोर होने वाला है। एंड अच्छा, देन, अब ऑन दैट नोट, अगर बोर होने वाला है तो जैसे किसी को बहुत सारी चीजें करके अच्छा लगता होगा, लाइक ठीक है हमें लोगों से बात करना अच्छा लगता है और मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, जो कि कोई भी काम नहीं है, बट आई वांट टू वॉच टीवी होल डे। बट व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, डीपर क्वेश्चन एक्चुअली। एग्जैक्टली। ओके लेट्स से आई वॉच कॉमेडी। बहुत बार हम लोग इतना लेजी हो जाते हैं कि चलो मुझे कुछ करने का मन नहीं है, बस मुझे दिन भर टीवी देखना पसंद है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मे बी टीवी देखना ही मेरा पैशन है? हाँ, बट व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन टीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या डीपर क्वेश्चन।
लेट्स से कि मुझे टीवी में कॉमेडी देखना पसंद है या लाइव डांस शोज देखना पसंद है। सो आई गेस यहाँ पे बैठ के मुझे तो ऐसे लग रहा है दैट योर पैशन इज सो मच फन. You हाँ love हाँ। to, create a lot of humor in life. Maybe these are important, your values also. I'm just guessing, but, help me if I'm correctly saying it. Passion, then you also love a lot of energy because you're talking about live show. You're talking about live हम्म show में बहुत सारी speaking भी होती है, मीनू. So you like fun, you हम्म। like entertainment, you like energy. हाँ You also love speaking राइट। because live show is all about anchoring and speaking also. यस यस। So maybe तो these आप ये कह रहे हैं कि हम things. डीपर एंड डीपर अगर जाते जाएंगे तो इवन टीवी देखने में भी हमको Of पता चलेगा कि course. अच्छा क्या वो चीज है जो हमें एक्साइट करती है। Yes, Meenu. आपको भी टीवी देखना पसंद है? Yes, I love watching TV myself. But also there are moments. In fact, आज का दिन है. I am like सुबह से थोड़ा सा free time है. I have kept myself for थोड़ा free time है. But देखो आज free time है तो टीवी देखने का मूड ही नहीं है. जो भी लगा रही हो टीवी पे बोर हो रहा है. So maybe I'm हम्म focused somewhere else. And I asked myself, चलो टीवी नहीं करना है, ये नहीं करना है. तो एक्चुअली एक दो तीन प्रोग्राम्स है जो पेंडिंग है, उसका कंटेंट राइटिंग करना है. तो वो आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में. हाँ सो आई सेड ओके श्वेता, हाँ। अगर वो आइडियाज आ रहे हैं तो वो पॉइंटर्स लिखो. लेकिन मतलब मुझे हम्म इंटेंशनली काम नहीं करना है, इंटेंशनली मुझे टाइम पास हम्म करना है. बट माई हम्म। आइडियाज आर दे आर पॉपिंग अप. तो मैंने सोचा ठीक है, हाँ चलो जो दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं वो लिख लो. बट हाँ देन एटलीस्ट आई बी हैप्पी. लेट्स सी, अभी शाम को थोड़ी देर वॉट एवर टाइम आई गेट, मे बी आई कैन वॉच टीवी. हाँ। बट वॉट वी वॉच ऑल्सो, उससे बहुत फर्क पड़ता है. उससे हमारे पैशन के बारे में पता चलता है. यस यस। आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, आप क्या देखते हैं? और कंसिडरिंग आजकल तो शायद हर कोई अपने फोन पे 4 से 5 घंटे या उससे ज्यादा ही स्पेंड करता है। आप सुबह जब से उठते हो तब से सोने जाने तक आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, और उस टाइम में आप क्या देखते हो और क्या सुनते हो, उससे भी बहुत कुछ आपकी लाइफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाती है। एब्सोल्युटली. आई थिंक यू सेड समथिंग वेरी पावरफुल, मीनू. आप क्या देखते हो और आप क्या करते हो उसका. सो वी ऑल लव हम्म एंटरटेनमेंट. मतलब दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो, बिकॉज एज आई मेंशन्ड वो स्वभाव है हमारा. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन कीप एंटरटेनमेंट फॉर 1 आवर. लेकिन अगर आप काम हम्म 1 घंटा कर रहे हो और एंटरटेनमेंट बाकी के जो भी 23 आवर्स कर रहे हो, देन आई थिंक सबको पता है दैट वो कहाँ पे होने वाला है 6 मंथ्स के बाद. सो हम्म। अगर दूसरे की लाइफ देख के ही आप जीने वाले हो, देन आई थिंक दीज पीपल शुड जॉइन मीडिया. व्हाट डू यू से? ओह सर्टेनली, आई थिंक उनको और अच्छा लगेगा, फिर वो दे बिकम पार्ट ऑफ द सेम Yes, इंडस्ट्री। they can become page 3, ओह journalist and यस, all. सेलेब्स। Yes, yeah. दे लाइक गेटिंग ड्रेस्ड अप, अच्छे से रेडी होके आप पार्टीज अटेंड करो, लोगों से बात करो, अटेंशन लो। अगर आपको वो ही करना है तो इवेंचुअली कैन थिंक ऑफ इट। ठीक है। सो अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमें समराइज करना है, आप 3 स्टेप में बताइए कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो हाउ वुड यू समराइज? ओके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज जो मैंने कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन के बारे में बात की, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें इस बारे में मेहनत करनी है, या फिर यही हमारा ध्येय होना चाहिए, दैट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. हम्म Confidence is being natural with yourself. However you हम्म look, whatever color your skin is, whatever kind of body you have, doesn't matter. Accept yourself because there is a reason we are existing, Namino. मतलब there is हम्म there is something, there is a divine power, जिसकी वजह से हम ऐसे बने हैं. So सबसे हम्म पहले acceptance, we can start there. Now how to accept? इसके लिए भी मैं हम्म affirmations हमेशा देती हूँ. So the affirmations that I tell all my clients that ये कर लो and then see how you feel within 7 days. दिन में हम्म जितनी बार बोल सकते हो उतना बोल दो. Every time, in fact, जब भी लो लगे, डिप्रेस लगे, I always tell my clients to say this, and मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ मीनू. I always say that I accept myself, I love myself, I am enough. हम्म। The आई moment एक्सेप्ट is, माई सेल्फ, yeah, आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ। पावरफुल। yeah. And if you say this, and you can say this when you don't feel enough. अगर बॉस आपको आके हम्म बोलता है अरे तूने क्या काम किया है, गो बैक टू योर चेयर एंड डू दिस अफर्मेशन. मे बी आप बॉस की बात समझ सकते हो दैट मे बी ही इज इरिटेटेड ऑन समथिंग एल्स, और आज उनका टोन अलग है बात करने का. मे बी ही डजंट वांट टू इंसल्ट यू, और मे बी यू आर लाइक अ पर्सन हु इज बिलो हिम, तो वो ऐसी गुस्सा सब आपके ऊपर निकाल रहा है. सो कोई भी कुछ भी बोले हमें मीनू, वी आर नॉट डिफाइंड
by our failures. So I think this affirmation is very important. That is the first thing. This could also help us to be in our own skin. Start talking about it. Now, the moment you are accepting yourself at that level, वहीं से ग्रोथ की शुरुआत होती है. The moment you accept that अच्छा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, he or she will start feeling empowered. The moment you are empowered, self confidence अच्छा हो जाएगा. You'll be in a good state of mind. That is the first thing. Second thing is to become more resourceful. I also follow gratitude journal, you know. And I say that gratitude journal तो छोड़ो, उसको gratitude journal मत बोलो. Write down all the things which are that you are very happy in your life. मतलब ऐसी कौन सी चीजें है that it could be my family, it could as be that my घर, मेरा घर कितना अच्छा है, I love my house, it could be my best friend. The moment you start writing जो अच्छी चीजें हैं, these are our resources, Meenu, to stay empowered. Again, empowered, Right. good state of life, good self-confidence. And I think we talked about the moment ये सब चीजें हो रही है, now ये सब अच्छी स्पेस है, we create a good space, mindset अच्छा हो गया है, now आपका ध्येय कुछ और है, right? गोल है लाइफ में, मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे ऐसे पैसे कमाने हैं, and you can start mirror image your role model. The moment you follow this step by step, मतलब I'm sure self confidence तो I think ज्यादा ही आने वाला है. ओह डेफिनेटली, आई एम श्योर. अगर इसे डे टू डे लाइफ में एक बार डिसाइड कर ले, और द मोर यू से आप किसकी चीजों के लिए शुक्रगुजार हो, वो चीजें और बढ़ती जाती है आपके लाइफ Yes. में. आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छा खाना है. आप हर बार जब खाना खाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे. True. आप जब अपने घर में घुसेंगे तो आपको लगेगा ये आपका हैप्पी प्लेस है. Absolutely. तो दैट्स Yeah, and I हेल्पफुल, think एंड you're इवन talking आई about फॉलो इट Yeah, and you're वेरी talking about ऑफन. law of attraction. I think we have discussed this so many times. Yes. यस यस यस, सर्टेनली. श्वेता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मजा आया, लेकिन मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है और इम्पोर्टेंट है. सो आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल नाउ. आई एम श्योर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए आप और कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कि हम बात करें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उस सेक्टर के एक्सपर्ट को लेकर अगले एपिसोड में आपके साथ हाजिर हूँ.